हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। पिछले कई वीडियो जो है गांव के थे और गांव में हो रही है शादी। तो लड़की की शादी में हम लोग आए हुए हैं और कई सारे वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं पिछले तो ज़रूर से देखिएगा चैनल पर जाकर। और यहाँ हो रही है बेटी की विदाई। फोन पे में करो। नहीं, कैश चाहिए, कैश। फोन पे काम पर मोरा फोन ले रहे बेबी वो 3 दिन जितने होगा ये 2000 नोट ये खड़े ले रहे नहीं नहीं, कैश चाहिए, कैश। हाँ, पहले पैसे भेज जूते आगे तक चले यार। मनु, आप लोग तो बहुत कंजूस हो गए। मेरे मुंह में आके ना। ये कंजूस है, कंजूस हो। ये हमने बेरोजगार देखकर 2000 मांगे। नहीं, वो बेरोजगारी के देखता चक्कर में 20,000। 20,000। यहाँ हो रही है बेटी की विदाई और बाकी जो ये सालियां हैं, जया, सिमरन और बाकी जितने भी मेरे काके ससुर जी की पोतियां वगैरह सब है, ये डिमांड कर रहे हैं। इन्होंने जूते छुपाए हैं तो पैसों की डिमांड कर रहे हैं। अब देखते हैं कितने मिलते हैं। तो शादी के इस खुशनुमा माहौल के बाद अब अंतिम घड़ी आ गई है, विदाई की बेला। अब वो वक्त आ गया है जब बेटी को घर छोड़कर जाना पड़ेगा और सबकी आंखों में आंसू आ गए हैं। यहाँ एक गाना याद आ गया जिसके बोल है, बाबुल का ये घर गोरी कुछ दिन का ठिकाना है, बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है। यहाँ बेटी की विदाई के वक्त सभी परिजनों की आंखों में आंसू आ गए थे, सबकी आंखें नम हो गई थी। और जो बेटी की विदाई होती है ना, वो होती ही दुख भरी है। इसीलिए कहते हैं कि बेटी जो है पराई होती है, क्योंकि एक बार जब उसकी शादी होती है तो बेटी को पराया ही मानते हैं। लेकिन क्या करें, अब जिस घर में बेटी बड़ी होती है वहीं से उसको जाना पड़ता है। और ये दुनिया की रस्में बनाई हुई है और ये रस्में तो अब जिसने भी बनाई पता नहीं क्यों बनाई कि बेटियों को ही जाना पड़ता है। तो यहाँ माँ के द्वारा दूल्हे की कोई रस्म की जा रही है जिसका मुझे भी पता नहीं है। आप लोगों को अगर पता हो इस रस्म को क्या बोलते हैं और ये रस्म क्यों करते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और आपके कमेंट मैं पढ़ूंगी अगले वीडियो में। तो यहाँ लड़की की विदाई के बाद क्या रस्म होती है कि जो दूल्हा होता है वो वापस अंदर आता है और यहाँ पर जितनी भी सालियाँ होती हैं ना वो उनको ऐसे खिलाती है, कुछ मीठा खिलाती है। और फिर सालियों को जो है ना कुछ ऐसे दिया जाता है, जैसे गांव में स्पेशली मैंने देखा है सुपारी वगैरह दी जाती है। तो यहाँ एक एक करके सालियाँ आएगी सभी और उनको जो है सुपारी दी जाएगी। तो ये जया आई है, फिर आएगी सिमरन, इस तरह से कई सारी सालियाँ आई थी, लेकिन मैंने सबके वीडियो नहीं लिए क्योंकि इतने वीडियो नहीं ले पाते। और फिर एनी टाइम अगर आप ऐसे कैमरा पकड़ के रखोगे तो बहुत ख़राब लगेगा। तो ज़्यादातर जो इस बार शादी में जो है मेरा फ़ोन जो है जया के पास था या सिमरन के पास था, दोनों वीडियो ले रही थी क्योंकि मैंने दोनों को बोल रखा था मैं ऐसे हर वक्त ऐसे कैमरा पकड़ के रखूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने ऐसा नहीं लिया। और इन लोगों ने जैसे भी वीडियो लिए हैं लगभग मैंने वही लिए हैं, बाकी कुछ कुछ क्लिप्स मैंने भी ली थी। तो ये हम बाड़मेर वापस आ गए हैं, शाम का टाइम हो गया था और विदाई भी हो गई थी। तो फाइनली हम बाड़मेर के लिए रवाना हो गए थे क्योंकि दूसरे दिन जो है बाड़मेर में सबको काम था। सिम्मू के पापा को भी ड्यूटी पे जाना था और सिम्मू को और कुणाल को इन सबको स्कूल जाना था। तो हमने सोचा कि अब चल लेते हैं, नहीं तो फिर ज़्यादा नाइट हो जाएगी। और यहाँ पर जो है मेरे पापा भी जो है शादी में आए हुए थे, तो मेरे पापा भी साथ में ही चले क्योंकि उन्होंने दिन को बोला था कि मैं आप लोग बाड़मेर जा रहे हो तो मैं भी साथ में ही चलूँगा। तो यहाँ हम चारों हमारी गाड़ी में हैं और बाकी वाले जो है मेरे जेठ की गाड़ी से आ रहे हैं पीछे की साइड। और सास ससुर अभी गाँव में ही रहेंगे क्योंकि उन्होंने बोला है कि 2-3 दिन हम यहीं रहेंगे। और मेरी बुआ सास वगैरह भी आई हुई है तो वो भी 2 दिन यहीं रहेंगे। तो जया को मैंने बाद में पूछा कि जूता छुपाई में तुम्हें क्या मिला? तो वो मुझे 550-600 पैसे तक कह रही थी। वो बोल रही थी ज़्यादा नहीं दिए, इतने ही दिए। और उसमें भी जया और सिम्मू तो आ गई थी तो उन्होंने तो वो लिए नहीं पैसे क्योंकि हम तो बाड़मेर आ गए थे।
तो बाड़मेर पहुँचते-पहुँचते यहाँ हो चुकी थी रात और लगभग हम 8 बजे के करीब बाड़मेर पहुँचे थे, क्योंकि दूसरे दिन जो है सिमरन को और कुणाल को दोनों को स्कूल जाना था। इनके एग्ज़ाम चल रहे थे, मतलब कुणाल के प्रैक्टिकल चल रहे थे और इस तरह से हम दूसरे दिन जल्दी से वापस आ गए थे। तो यहाँ पर आते-आते रात हो गई थी, तो मैं और सिम्मू तो गाड़ी में सो गए थे, नींद आ गई थी हम लोगों को बहुत तेज़। और साथ में जो पापा थे, तो मेरे पापा को घर तक ड्रॉप किया। फिर हम लोग जो है, इन्होंने मेरे को पूछा कि अब क्या बनाएँगे खाने में? तो मैंने कहा पता नहीं, नींद आ रही है, चलो कुछ सब्ज़ी पैक करा के लेके चलते हैं। फिर यहाँ सब्ज़ी पैक कराने आए तो इन्होंने बोला कि खाना खा के ही चलते हैं, अब सब्ज़ी लेके जाएँगे और खाना खाएँगे, बनाएँगे। और मुझे और सिम्मू दोनों को तो नींद आ गई थी गाड़ी में, तो उन्होंने बोला यहीं खाना खा के ही चलते हैं। हाँ, वो पिज़्ज़ा खाना है। हम आए हैं ब्राह्मण फूड प्लाजा और ये मैंने मंगाए हैं नूडल्स और सिम्मू के लिए मंगाया पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा सिम्मू को ज़्यादा पसंद है तो उसी की पसंद का मंगाया। पहले मुझे पिज़्ज़ा खाना था लेकिन मेरे को वेजिटेबल वाला पिज़्ज़ा पसंद है, तो सिम्मू को वो पसंद नहीं है, तो मैंने चेंज कर दिया, मेरे लिए नूडल्स मंगा लिए। और नूडल्स और सिम्मू ने मंगाया पिज़्ज़ा। और इनकी जो फेवरेट है वो बताते आप। सिम्मू के पापा की फेवरेट चीज़, सिम्मू के पापा की फेवरेट चीज़ क्या है? दाल और दाल दाल रोटी। और फिर हो चुकी है दूसरे दिन की सुबह और आज है दोस्तों 13 दिसंबर। तो ये गांव के वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गए इसलिए काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन 13 दिसंबर को हम बाड़मेर आ चुके थे। और ये मैं कपड़े निकाल रही हूँ पूरे सूटकेस से, पूरा सूटकेस भर के लेके गए थे। सिम्मू के अलग बैग था, सिम्मू के पापा के अलग बैग था, सूटकेस सिर्फ मेरा था। और जब मैं वहाँ गई ना, इसमें चूड़ियाँ रखी हुई है और इसमें बाजूबंद डाले हुए थे, तो मैंने सारे गाड़ी में रख दिए थे, डिक्की में रख दिए थे। और ये वाला जो पास वाला बैग है ये है सिमरन का। तो सिमरन आगे चली गई थी अपने दादा दादी के साथ चली गई थी एक दिन, मतलब सुबह चली गई थी और हम दोपहर में आए थे, तो वो अपना बैग अलग से लेके गई थी। वैसे मैंने उसको बोला था बैग लेके आ रही हूँ मैं, लेकिन उसने कहा नहीं मैं तो लेके जाऊँगी। तो ये मेरे सारे कपड़े मैं निकाल रही हूँ जितने भी मतलब पहने हैं वो वॉश करने के लिए। और देखो कैसे, मतलब ये सेफ्टी पिन का भी बॉक्स लेके गई थी क्योंकि कभी-कभी ज़रूरत पड़ती है तो मिलता नहीं है। और सारे कपड़े जब लेके जाते हैं ना तब तो ऐसे जचा-जचा के जाते हैं और जब वापस आते हैं ना तो ये ऐसे हाल हो जाता है। तो यहाँ इसमें से मैंने कई सारी ड्रेसेस तो पहनी नहीं थी और जो पहनी थी उसको मैं वॉश करूँगी, जो नहीं पहनी है उसको नहीं करूँगी, क्योंकि ऐसी ड्रेसें जो होती है ना, कलरफुल ड्रेस है, उनका कलर बहुत चला जाता है। इसलिए मैं ड्रेसें जितनी ज़रूरत हो उतना ही धोती हूँ, ऐसे फालतू में एक थोड़ी सी देर पहन के नहीं वॉश करने बैठती हूँ। तो ये सारी ज्वेलरी, चूड़ियाँ वगैरह जितनी भी है ना, अब ये ढाल-चाड़ वाली चूड़ियाँ सारी मुझे एक-एक करके सेट करनी पड़ेगी। और इस तरह से पूरा बिखेर दिया। और ये सिम्मू का बैग, ये 2 तो ऐसे ब्लैक कलर के गाउन लेके गई थी और ये शरारा लेके गई थी ऐसा। और इसमें एक और ये कुछ पजामे और टी-शर्ट वगैरह लेके गई थी रात को सोने के लिए। और ये एक ऐसा गाउन है, ये लेके गई थी। तो इस तरह से ये अपने 3-4 ड्रेसें लेके गई थी। और भी इसकी ड्रेसेस तो बहुत सारी पड़ी है, लेकिन ये पहनती नहीं है, गाँव में स्पेशली नहीं पहनती है। कपड़े धो के सुखाए हैं बहुत सारे आज, और कितने तो सूख गए थे। ये देखो पोशाकें तो जल्दी सूख गई थी क्योंकि ये थोड़े पतले कपड़े में होती है ना, तो ये सूख जाती है। और ये ऑरेंज वाली पोशाक तो मैंने नहीं धोई क्योंकि इसको तो बाहर ही धुलवाएँगे कभी, नहीं तो अभी तो ऐसे ही रखूँगी, बाद में कभी धुलवाएँगे, अभी पैक करके रख देंगे। और ये सारे कपड़े तो मैंने धो दिए। इसमें शॉल वगैरह भी थी जो मेरी ननंद लेके आई थी। मेरी शॉल मेरी ननंद के पास थी तो उन्होंने मेरे को दे दी थी वहाँ पर। और ये सारे कपड़े अभी सूखने हैं और नहा के तैयार हो गई हूँ मैं। ये वाला सूट मंगाया था मिंत्रा से। ये मेरे भी मत ले लेना गलती से। वही तो तैयार होती है और जाती है तभी। तो ये वाला सूट पहना है, ये वाला सूट मंगाया था मिंत्रा से। इसको मैंने पहना नहीं, ये दुपट्टा आया था साथ में और वाइट कलर का प्लाजो। और ये वाले इयररिंग्स लेके आए थे तनोट से, ये भी आज ही पहने। तनोट से इयररिंग, सूट फ्रॉम मिंत्रा। और मेहंदी भी लगी हुई है क्योंकि इस बार शादी में मैंने बहुत फायदा उठाया मेहंदी लगाने का। है ना, मैंने कहा एनिवर्सरी भी आ रही है, दोनों हाथों की मेहंदी लगवा लेती हूँ। तो वहां पर जो लड़कियां थी बहुत अच्छी अच्छी मेहंदी लगाई, मेरे पूरे दिख नहीं रही अच्छे से।
ये इसमें भी है ना। तो मेहंदी भी लग गई है और आज है सालगिरह शादी की। अब पति देव क्या गिफ्ट दिलाते देखते हैं, क्योंकि बहुत जबरदस्ती में बाजार लेके जा रही हूँ उनको। सिमू ठीक है, चाचा के मैं तो नहीं चल रहा, जाओ। और सिमू की क्या 5,000 से ज्यादा लेना मत तू। मैंने कहा पहले से ही मुझे इतने मिल। दोस्तों जैसा कि सभी लोगों को पता है 13 दिसंबर को हमारी शादी की सालगिरह थी और शादी की सालगिरह पे मैंने एक पोस्ट भी डाली थी अलग से, तो काफ़ी लोगों ने विश भी किया था। तो उन सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जिन्होंने भी विश किया था एनिवर्सरी पर, और जिन्होंने नहीं किया था उनको भी। तो ये जा रही हूँ मैं मार्केट इनके साथ। बहुत मुश्किल से माने हैं मार्केट चलने के लिए। पहले तो बोल रहे थे मैं नहीं चल रहा, तुझे जो लेके आना लेके आ जा, और पहले फिर बोले कि मैं तो 500 से ज़्यादा कुछ दिलाऊंगा नहीं, 1000 रुपये से ज़्यादा कुछ दिलाऊंगी नहीं। और सिम्मू के अलग थी कि इतने से ज़्यादा तू गिफ्ट मत लेना, उससे ज़्यादा गिफ्ट मत लेना। तो ये सब बातें सुनने के बाद फाइनली मैं इनको मार्केट लेके जा रही हूँ, और क्या दिलाते हैं मार्केट में ये देखते हैं। क्योंकि मेरे को खुद को भी कुछ ऐसा है नहीं दिमाग में कि मुझे ये लेना है या वो लेना है। तो जाते हैं देखते हैं क्या लेते हैं। दोस्तों अगला वीडियो अगले व्लॉग में, और देखते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।